हलचलपुर नाम के गांव में लोग रात के वक्त होने वाली चोरियों से परेशान थे। इसीलिए अपने कुत्ते बिल्लियों को शेर और भेड़िया का रंग लगाकर अपने घरों के सामने बांध देते हैं। उज्जवल मेरे भाई, ये उपाय तुमने ही सारे गांव वालों को बताया था ना? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम तक ही रहना चाहिए। हमारे गांव में पुलिस स्टेशन आने से पहले उन चोरों को ये बात पता चल गई तो चोरियां फिर से शुरू हो जाएंगे। उस गांव में पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले ना होने की वजह से ही इतनी चोरियां हो रही थी। इसीलिए लोग जानवरों को रंग लगा रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद उस गांव में पुलिस स्टेशन आ जाता है। तब चोरों का ये हाल था। वीरू, ये क्या हो रहा है अपने साथ? पहले वो गांव वाले जंगली जानवर को पाल रहे थे और अचानक से गांव में पुलिस स्टेशन लग गया है। अब हम करें तो क्या करें? हमारे हाल सर्कस के बंदर जैसा हो गया है। ये हुई ना बात। जय, तो सच में होशियार हो मेरे भाई। अब चोरियां हुई दौलत से यही काम करेंगे। ऐसे वीरू बिना सर पैर वाली बातें करने पर जय को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए जय वीरू से दोबारा से अच्छे से समझने को कहता है। हम एक जू खोलेंगे, उसमें गांव के सभी पालतू शेर और भेड़िया डाल देंगे और बाहर से कुछ और जानवर भी खरीद कर लेकर आएंगे। ऐसे कहते हुए जय और वीरू मिलकर हलचलपुर में सच में एक जू खोल लेते हैं और 100 रुपए का टिकट लगाकर बैठ जाते हैं। वहां पर आए हुए लोग ये भौंकते हुए शेर को देखकर, ये शेर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही है जू वाले भाई? जय और वीरू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो इस तरह से जवाब देते हैं। शायद इस शेर को खांसी हो गई है, हम इसे अभी टॉनिक पिलाते हैं। ऐसे कहते हुए जय और वीरू टॉनिक लेकर असली वाली शेर को पिलाने के लिए जाते हैं। वो शेर उसके पिंजरे में जाते ही इतने शोर से दांत मारता है कि जय और वीरू डर कर रोते हुए एक तरफ से उस पिंजरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। ये दोनों अंकल तो बुद्धू है, दरवाजा खुला होने के बाद भी ऊपर से चढ़ रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे बच्चे। जाओ जाओ जाओ। जय और वीरू वहाँ से बंदरों के पास जाते हैं। वो ठीक है या नहीं देखने के लिए। वहाँ पर बंदर ये खेल खेल रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ मारने का खेल। जय और वीरू उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो। बंद करो एक दूसरे को मारना। जय ऐसे ही कह ही रहा था कि तभी एक बंदर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद जय, वीरू और वो बंदर तीनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए बैठते हैं। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं।
जो जो जानवर मिसिंग है उस सबको संभाल कर गाड़ी में चढ़ा दो। मैं जाकर इस जूर के चोर मालिक से बात करके आता हूँ। ऐसे कहते हुए वो ऑफिसर जय और वीरू के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें जो बिना इज्जत के जंगल से जानवर चुराए हैं, उस गलती के लिए वो लोग जय और वीरू के जू को बंद कर रहे हैं और बाकी के जानवरों को लेकर जा रहे हैं। तब वीरू, कोई बात नहीं है, हमारे पास अब भी गांव वालों के जानवर हैं, हम उनसे ही सर्कस कर लेंगे। वीरू का ऐसा कहते ही वहाँ पर हल्की सी बारिश होती है और सारे कुत्ते बिल्लियों के रंग उतर जाती है। वो देखकर जय और वीरू के गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं था। हलचलपुर वालों, तुमने हमें ही जू के बंदर बना दिया। अब ये जय और वीरू फिर से आएंगे वही चोर बनकर। मम्मी! सूरज हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए। सूरज को ऐसे उदास देखकर उसका पड़ोसी चंदू, जो खुद की कमाई नहीं करता है, वो सूरज को काम के बारे में सलाह देने के लिए आता है। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। क्या बताओ चंदू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए। अगर तुम कोई अच्छी सलाह दे सकते तो बताओ मुझे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बाजार से 2 गायें खरीद कर लेकर आओ और दूध का व्यापार शुरू कर दो। सूरज को अपने पड़ोसी चंदू के ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसी वक्त बाजार में जाकर एक व्यक्ति से 2 गायें खरीद कर लेकर आता है। गायें बेचने वाला व्यक्ति अपने गायें बेचते वक्त बहुत खुश था। उसे खुश देखकर सूरज उसे ऐसा कहता है, क्या बात है चाचा जी, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? आपको आपकी गायों के जाने की दुख नहीं है? दुख तो मुझे तुम्हारी बारे में सोचकर हो रहा है। हाँ, मेरा मतलब मैं खुश हूँ कि मेरी गाय अब तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ रहेंगी। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूरज भी उन गायों को लेकर खुशी-खुशी घर पहुंचता है। घर पहुंचकर दोनों को एक ही जगह पर बंद कर रखता है। ऐसे करने पर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। अरे रे, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? इन्हें अलग अलग रखना होगा, वरना ये एक दूसरे को मार डाल के मेरा नुकसान कर देंगे। ऐसा कहते हुए सूरज दोनों को अलग अलग जगह पर बांध देता है। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज एक गाय के पास दूध निकालकर दूसरे के पास आने पर वो गाय सूरज को लात मारती है। हाय, कमर टूट गई रे बाबा।
शरीर में किसकी आत्मा घुस गई? ऐसी लात मार रही हो? ऐसे कहते हुए सूरज उस गाय के पास नहीं जाता है और एक ही गाय के दूध से व्यापार करके आता है। व्यापार करके आने के बाद सूरज को सुबह वाली बात याद आती है। इसीलिए सूरज पहले उसी गाय को घास डालता है जिसने उसे लात मारी थी। अब वो गाय घास खा लेती है, लेकिन दूसरी गाय घास की ओर देखती भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो गाय वाला इतना खुश क्यों हो रहा था। कमीना कहीं का, मुझे फंसा दिया। ऐसे कहते हुए सूरज फिर से उसी जगह पर परेशान होकर बैठ जाता है। तब उसके पास फिर से चंदू आता है। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। क्या बताओ चंदू, तुम्हारा कहने पर मैंने गाय खरीदकर दूध का व्यापार शुरू किया था। व्यापार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों गायें हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है। पहले इसे कुछ दूं तो वो नाराज होती है और उसे दूं तो ये नाराज होती है। बस इतनी सी बात। दोनों गाय को एक दिन अकेला छोड़कर उनके सामने एक कमरे में घास रखकर तुम तब तक घर मत आना जब तक कि दोनों मिलकर भूख की वजह से एक साथ मिलकर काम ना करे। सूरज वो उपाय अच्छा लगता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। दोनों अपने घर के कंपाउंड वॉल के अंदर खुला छोड़कर जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती है। जब भूख लगने लगती है, धीरे धीरे से एक दूसरे के शक्ल देखते हैं और एक गाय उस कमरे के पास जाती है। गाय अपने